गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जो नीट के एस्पायरेंट हैं, जो 2024 के हैं, जो 2025 के हैं या फिर उससे आगे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो बायो की बुक है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें से कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। तो मैं वही सारे पॉइंट को लेकर आज मैं बात करूंगा। तो बच्चों, आज की बात करने के लिए टोटल मैं 5 पॉइंट को आज की बातों में समेटने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो विच चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, जो नई जो अपडेट हुई है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। यस, चैप्टर्स को ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है। ठीक है, सेकंड है बेटा कि विच टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। अब सेकंड अगर पॉइंट पे आए तो उसमें चैप्टर्स हैं लेकिन कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, हम आगे और पूरी एक स्लाइड बाय स्लाइड बनाकर हम बात करेंगे कौन सी टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया, कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, सारे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इज दिस राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या फिर गलत है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हाउ विल दिस अफेक्ट नीट 2024, ये नीट 2024 को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और बेटा लास्ट है कि डू वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन आवर प्रिपरेशन मेथड, क्या हमें अपने प्रिपरेशन के तरीके में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, तो जनरली 5 पॉइंट में मैं आज की जितनी भी बातें हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि विच चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड, कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, आज की डिस्कशन की फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि विच चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें से कौन कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम 11th क्लास की बात करें बेटा, तो 11th क्लास में टोटल 3 चैप्टर को डिलीट किया गया है और 12th क्लास में भी टोटल 3 चैप्टर को डिलीट किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम 11th क्लास की डिलीटेड चैप्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट उसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और मिनरल्स न्यूट्रिशन ये भी डिलीट कर दिया गया है और डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ये भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स को डिलीट कर दिया गया, मिनरल्स न्यूट्रिशन को डिलीट कर दिया, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन को भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये डिलीट कर दिया गया है तो अब इसको नहीं एकदम पढ़ना है, तो हम इसके बारे में और आगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इसे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, आगे क्या करना है। ठीक है, अगर हम 12th की बात करें, क्लास 12th की बात करें, तो उसमें से भी 3 चैप्टर को बेटा डिलीट कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिलीट कर दिया गया है, स्ट्रैटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये भी डिलीट कर दिया गया है और इन्वायरमेंटल इश्यू को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चैप्टर इस साल से जो अप्रैल में जो एनसीईआरटी आई है उसमें से 11th के पोर्शन में ये 3 चैप्टर नहीं दिख रहे हैं। आप बुक्स भी खोल के नए वाली बुक्स खरीद के देख सकते हो और 12th के बुक अगर खोलते हो नए वाले जो अप्रैल में जो पब्लिश हुए उसमें से ये 3 चैप्टर नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं और कुछ चैप्टर्स है लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। वो कौन सी चैप्टर्स के कौन सी टॉपिक्स को हटा दिया गया है अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या डिस्कशन करना है कि विच टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि विच चैप्टर हैव बीन डिलीटेड, कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए हुए हैं। टोटल 6 चैप्टर डिलीट हुए हैं, 3 11 से 3 12 से। ठीक है, टोटल 38 चैप्टर थे, अब हो गए 32 चैप्टर हो गए। अब हम देखते हैं कि अब कुछ चैप्टर्स तो है बेटा लेकिन उस चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। अगर हम 11th की बात करें देखते हैं तो 11th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं लेकिन उसके कुछ टॉपिक डिलीट हैं और 12th में भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 11th की बात करें बेटा तो अगर द लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो द लिविंग वर्ल्ड में जो टेक्सोनॉमी जो एड्स हैं उसको डिलीट कर दिया गया है।
टेक्सोनॉमी जो एड्स है उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अगर प्लांट किंगडम की बात करें बेटा, नेक्स्ट चैप्टर लाइफ साइकिल को डिलीट कर दिया गया। लाइफ साइकिल याद है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो जितने अभी हमने पढ़ाया था वो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें बेटा, तो फेबिएसी और लिलिएसी फैमिली इसको हटा दिया गया है। रूट, स्टेम एंड लीफ का मॉडिफिकेशन भी हटा दिया गया है। मैं जितने जो मेरी क्लास है मैं सब ये सब पढ़ाया हूं, ठीक है, लेकिन मतलब ये सब को हटा दिया गया है, ठीक है। चल अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की बात करें उसमें से क्या क्या चीज को हटाया गया है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हटा दिया गया है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी हटा दिया गया, साथ में सेकेंडरी ग्रोथ को भी हटा दिया गया, साथ में सेकेंडरी ग्रोथ को भी हटा दिया गया, ठीक है। चलिए बेटा, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में चले, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें टिश्यू को हटा दिया, पूरे टिश्यू को ही हटा दिया गया, कॉकरोच को हटा दिया गया और अर्थवॉर्म को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए बेटा, अगर हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आते हैं तो उसमें लिविंग स्टेट को हटा दिया गया है। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें लिविंग स्टेट जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें बेटा, तो उसमें फोटोपरियोडिज्म को हटा दिया गया है, ठीक है, वल्गराइजेशन को हटा दिया गया है और डोरमेंसी को हटा दिया गया है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये टॉपिक्स को हटा दिया गया है। इस बार से ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें बेटा, तो रिफ्लेक्सेस आर्क को हटा दिया गया है, सेंसरी ऑर्गन को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम 11th की बात करें तो 11th के जो नई वाली जो एनसीईआरटी आई है बायोलॉजी की, उसमें ये सब चैप्टर तो हैं, लेकिन ये सब चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक ये सब वो सबको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम क्लास 12th की अगर बात करें तो क्लास 12th की सिर्फ 2 चैप्टर में छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिलीशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जैसे एबायोटिक फैक्टर को हटा दिया गया है, फैक्टर अफेक्टिंग एबायोटिक अबायोटिक फैक्टर उस टॉपिक को हटा दिया गया और एडेप्टेशन को भी हटा दिया गया, ठीक है। चलिए, अगर हम क्लास 12th को एक और चैप्टर इकोसिस्टम की बात करें बेटा, तो इकोसिस्टम में प्लांट सक्सेशन को हटा दिया गया है और इकोसिस्टम सर्विसेज को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बेटा 11th के ये सारे चैप्टर तो अभी मिलेंगे 11th 12th में, लेकिन जो मैं ब्लू कलर से लिखा हूं वो सब सारे पॉइंट अब आपको, वो सब सारे टॉपिक्स अब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आप बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। चलो, चलो, तो बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि इज दिस राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। जो एनसीईआरटी से जो चैप्टर्स को डिलीट किए गए हैं, जो एनसीईआरटी से जो कुछ टॉपिक्स को डिलीट किए गए हैं, क्या ये सही है या फिर गलत, ठीक है। बेटा अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, अगर मैं एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो अगर हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है तो उनको थोड़ी सी हम अच्छी तरह बात करेंगे। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीचर को थोड़ी सी परेशानी होती है एडजस्टमेंट में। पता है क्यों होती है? क्योंकि टीचर्स तो वो तो अपनी जॉनर में खेलने वाले सब लोग हैं, ठीक है, उनको नॉलेज, सारे टीचर्स के पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो उनको अब ये सोचना है, अपने आप को अपडेट करना है और अपने आप को बांध कर रखना है कि अब क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए टीचर को थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी, ठीक है। वो टीचर जो जानते बहुत हैं उनको एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा, तो अब मैं एक लाइन में बोलूं कि क्या ये सही है ये गलत है, तो ये सही है, ठीक है, कि ये सही है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब तो ये तो नॉलेज तो कम हो रहा है, उतने 6 चैप्टर पढ़ते तो और ज्यादा नॉलेज मिलता, ठीक है। ये बहुत सारे प्रश्न आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसे रखा गया है, और अगर मैं एक स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सही है, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। और जहां तक पहले स्टूडेंट को 38 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, अब वो स्टूडेंट 32 चैप्टर पढ़ रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स भी यहाँ से और यहाँ से डिलीट हुई है। मतलब
कि अब उन्हें कम पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कम पढ़ के आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे या फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं नहीं। कम पढ़ने का मतलब ये है कि अब जो बाकी चैप्टर है उस पर बर्डन ज्यादा हो गया। मेरी बातों को समझ रहे हैं कि देखो आपको एक जगह से कहीं से चीजों को निकाला आती, जब हम निकालते हैं तो कहीं से उसको लाकर भरना भी तो पड़ता है ना। अब जिसमें अब 100 क्वेश्चन 38 चैप्टर जो हमें देता था, अब वो 100 क्वेश्चन 32 चैप्टर हमें उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब जो बाकी के जो 32 चैप्टर है उस पर बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा क्वेश्चन देने के लिए। इसका मतलब अब हमें जो 38 चैप्टर पढ़ के जो क्वेश्चन हम टोटल बनाते थे, अब वो 32 चैप्टर पढ़ के बनाना पड़ेगा और हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इज दिस राइट और रॉन्ग, एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है और समय के अनुसार इंसान को अपडेट होते रहना चाहिए, ठीक है। और चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा कि हाउ विल दिस अफेक्ट नीट 2024। ये नीट 2024 को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। देखो अब जिसमें कि मैं सबसे शुरू में ही आप लोगों से बात किया था कि अब आप कहोगे कि सर ये सब को पढ़ना ही नहीं, अब डिलीट हो गया था तो पढ़ना तो है नहीं, या फिर ये सारे टॉपिक्स को तो अब तो पढ़ना नहीं है, इसका मतलब ये सब को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखो टेक्निकली एनसीईआरटी के तरफ से ये सारे चैप्टर्स टॉपिक को डिलीट किया गया है, लेकिन जो एनटीए है, ठीक है, जो एनटीए है वो अपने हर साल सिलेबस रिलीज करता है, ठीक है, और अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही एनटीए सिलेबस रिलीज करेगा, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा, उस सिलेबस में सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक लिखे रहेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ क्या उससे क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ दिन के लिए और वेट करना है, जब तक सिलेबस रिलीज नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते बेटा कि ये चैप्टर से एकदम इस चैप्टर से को हटा दिया गया है या फिर इस टॉपिक से एकदम नहीं क्वेश्चन आएगा। लेकिन 90% आप ये समझ लो, 90% ये समझ लो कि जो भी चैप्टर डिलीट किए गए हैं, जो भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट हम देखते हैं एनटीए का सिलेबस, हम देखते हैं कि उसकी क्या सिलेबस जब वो रिलीज करता है तो क्या क्या उसमें ऐड है और क्या क्या उससे डिलीट है, ठीक। चल अब बात है कि क्या ये नीट 2024 को इफेक्ट करेगा? प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो जो नीट 2024 है वो आने वाला है, ठीक है। अब चूंकि बच्चे हैं वो तो अपनी प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी है कि यार जो देखो अप्रैल में एनसीईआरटी का ये सारा टॉपिक तो हट गया है, डिलीट हो गया है, ये सारे चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्या करूं, ये जो कसमे में रहते हैं बच्चे, जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं और वो छूट जाता है। अगर एनटीए अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया तो वो बच्चे बीच में फंसे रहते हैं और उनकी एग्जाम खराब चली जाएगी, ठीक है। तो क्या ये नीट 2024 पे इफेक्ट करेगा? बेटा करेगा, ठीक है। जब तक एनटीए कोई क्लियर बात नहीं आ जाती, क्लियर उसकी सिलेबस रिलीज नहीं हो जाती है, तब तक ये जो बच्चे हैं वो कसमे रहेंगे और उसे वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ज्यादा नहीं करेगा लेकिन करेगा, ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो देखते हैं कि डू वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर प्रिपरेशन मेथड, ठीक। क्या हमें अपने प्रिपरेशन के तरीके में चेंजेस करना चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं ये बताता हूं, ठीक है। बेटा मैं पिछले 3-4-5 साल का क्वेश्चंस को असेस कर रहा था, मैं 2-3 पॉइंट आपको बतलाना चाहता हूं कि बेटा आजकल जो शॉर्ट आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर होते हैं वो बहुत धीरे धीरे कम आने लगे। वन वर्ड आंसर धीरे धीरे कम आने लगे। अभी जो आंसर आने लगे वो असर्शन रीजन में आंसर आने लगे, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले आंसर आने लगे, ठीक है। तो ये चेंजेज आ रहा है। तो अभी तक जो हम लोग प्रिपरेशन मेथड यूज कर रहे थे पुराने वाले एक वर्ड का आंसर वाला, तो वो अब हमें धीरे धीरे चेंज करना होगा। इसलिए बेटा चेंज करना होगा क्योंकि अब
एनटीए है वो अपने क्वेश्चन जो सेट में क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस ला रहा है। अब आप देखोगे असरसर रीजन वाले क्वेश्चन भर रहा है, अब देखो वो लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर रहा है, शॉर्ट आंसर तो धीरे धीरे गायब कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेंज लाना है। ठीक है, चलो बेटा उसके बाद बेटा कि और क्या चेंज लाना है। ठीक है, हमें प्रिपरेशन के तरीके में चेंज लाना है। मैं जब क्वेश्चन को असेस कर रहा था तो मैं 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसा हर साल मुझे देखने को मिला। उसमें यह है कि जो जो करेंट जो रिसर्च चल रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिसमें सेल के ऊपर अगर रिसर्च चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है, जिसमें अगर सेल की बात करें तो उसमें स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, सेल डेवलपमेंट के ऊपर, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो बेटा जो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रहे हैं, अगर वो रिसर्च से टॉपिक कनेक्ट करता तो वहां से क्वेश्चन उठाकर देने लगा। इसका मतलब ये है कि हमें इस बात के लिए भी अवेयर होना जरूरी है कि आज अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी करंट न्यूज चल रही है, अभी कौन सी करंट अभी कह सकते हैं रिसर्च चल रही है, हमें वो भी थोड़ी बहुत देखना है। ठीक है, हमें वो भी थोड़ी बहुत देखना है। तो हमें जो करंट अपडेट होना भी हर टॉपिक हर चैप्टर के क्या न्यू अपडेट है, क्या न्यू अपडेटेशन है, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें प्रिपरेशन के मेथड में बेटा चेंज लाना होगा। ठीक है, एक तो हमें अब शॉर्ट आंसर जो 1 वर्ड आंसर के ऊपर भागना नहीं है। ठीक है, दूसरा कि अब हमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। क्योंकि आजकल सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन में लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल के क्वेश्चन लेंदी भी बहुत आने लगे हैं। ठीक है, चल तो हमें प्रिपरेशन में चेंजेस लाने होंगे, हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना होगा। जो पहले वाले जो हमारे सीनियर्स या इवन मैं जिस तरह से पढ़ा हूं, ठीक है, एक एक 1 वर्ड वाले आंसर, उस तरह से आप प्रिपरेशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब एनटीए है जो अब नए तरीके से क्वेश्चन बनाना शुरू किया है। बेटा मेरा हमेशा मानना है कि एग्जाम सिर्फ आपको नॉलेज चेक करने के लिए नहीं लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम आपको इसलिए लिया जाता है कि आप मेंटली कितना टफनेस में है, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है। ठीक है, आप साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। और एग्जामिनर हमेशा हर क्वेश्चन में आपका मेंटल टफनेस चेक करता है। वो ये देखता है कि क्या मैं इसको जहां पे लेकर जा रहा हूं वहां पे जा रहा है, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो उसका आप सही आंसर दोगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट थे बेटा आज डिस्कशन करने के लिए कि कौन कौन से डिलीट हुए वो हम लोगों ने देख लिया, टॉपिक्स भी जो डिलीट हुए वो देख लिया, क्या है सही है गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बट हाँ, इसमें ये ध्यान देना है आपको कि जो हाई वेटेज के जो चैप्टर हैं उसमें सब ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जैसे में सेल्स वगैरह से क्वेश्चन बहुत आएंगे, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो 6 चैप्टर डिलीट हुए वो इन सब से ही फिर उठाकर उसका भरपाई करेगा। ठीक है, हाउ विल द इफेक्ट, हाँ ये थोड़ी बहुत जब तक एनटीए सिलेबस रिलीज नहीं कर देती है तब तक ये इफेक्ट होगा। ठीक है, और जब एक बार सिलेबस रिलीज हो जाए उसके बाद इफेक्ट नहीं हो, वो बच्चे उसी तरीके से और टीचर उसी तरीके से प्रिपरेशन कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, डू वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस आवर प्रिपरेशन मेथड, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको चेंज करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए अपने क्वेश्चंस के जो नेचर में चेंज कर रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज कर रहा है, तो आपको भी प्रिपरेशन मेथड को चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की बुक में क्या क्या चेंजेस आए वो सब के बारे में बात करना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।